हेलो एवरीवन, मेरा नाम है कार्तिक सिंह राजपूत एंड वेलकम टू माय चैनल सिविल प्रिपरेशन 24/7। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग ने डेवलपमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 2 को डिस्कस किया था, जिसमें हमने ये एक रेफरेंस मैंने दिया था कि किस तरीके से हमारा ये लेक्चर आगे बढ़ने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं। हम लोग देखते हैं कि आपने इस लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ने वाले, दैट इज टाइटल एंड देयर होल्डर्स। टाइटल्स यानी कि जो जिस तरीके से विक्ट्री ओवर बंगाल यानी कि 1757 के बाद से उस विक्ट्री या एक तरीके से उस पीस ऑफ लैंड को रिटेन करने के लिए किस तरीके से ब्रिटेन ने एक तरीके से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में किस किस तरीके से अपॉइंटमेंट करी, टाइटल्स किस तरीके से इशू किया गया और उन टाइटल्स के पावर से जो है किस तरीके से लोगों ने सप्रेस किया इंडिया को, उसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज कुछ। फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल हम लोग देखते हैं रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, ये फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल है रॉबर्ट क्लाइव। लास्ट गवर्नर ऑफ बंगाल वॉरेन हेस्टिंग। ये लास्ट गवर्नर ऑफ बंगाल ही फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हो जाते हैं। कहने का मतलब किस तरीके से टाइटल्स आगे बढ़ रहे हैं। तो पहले गवर्नर ऑफ बंगाल हुआ करते थे, फिर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल उन्हीं को बोले जाने लगा। फिर उसके बाद से गवर्नर जनरल बंगाल से हम लोग आगे बढ़ते हैं तो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया देखने को मिलता है। फिर वही गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एक तरीके से जब ये पोस्ट समाप्त होती है तो वाइसरॉय आ जाते हैं। फिर वाइसरॉय को समाप्त करने के बाद गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, और लास्ट में हम लोग को देखने मिलता है कि इंडियन गवर्नर जनरल फॉर इंडिपेंडेंट इंडिया। ठीक है, तो उसी जो है सीरीज में हम लोग बढ़ते हैं। तो ये गवर्नर ऑफ बंगाल, पहले गवर्नर बंगाल रहे रॉबर्ट क्लाइव, लास्ट रहे वॉरेन हेस्टिंग, और ये जो लास्ट रहे वॉरेन हेस्टिंग यही फर्स्ट हो गए फॉर द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल पोस्ट के लिए। तो दैट इज वॉरेन हेस्टिंग, भी आपको याद दिख रहा होगा। आगे बढ़े तो हम लोग लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल चलते हैं, तो दैट इज विलियम बेंटिक, और यही लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बन जाते, तो दैट इज अगेन विलियम बेंटिक। आगे लोग बढ़े, लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वाज लॉर्ड कैनिंग। इसी तरीके से फर्स्ट वाइसरॉय जो कि 1858 से जो आया था लॉर्ड कैनिंग हो गए, और लास्ट वाइसरॉय लॉर्ड माउंटबेटन। अब ये वाइसरॉय के बाद से यानी कि 1947 के बाद से एक तरीके से इंडिया वो हो चुका था, इंडिपेंडेंट हो चुका था, तो इसलिए ये वाइसरॉय, क्योंकि वाइसरॉय का लिटरल मीनिंग होता था रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द क्राउन। अब ये इंडिपेंडेंट इंडिया में कोई क्राउन की दखलंदाजी तो रही नहीं, इसके वजह से दोबारा ये नाम चेंज करके गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया डाल दिया गया। तो वही बने हमारे लॉर्ड माउंटबेटन दोबारा से। और इंडियन यानी कि एक तरीके से ये था कि जब इंडिया आजाद हो चुका है तो ब्रिटिश ऑफिशियल क्यों, इंडियन क्यों नहीं, तो इसलिए इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया सी राजगोपालाचारी। ठीक है, अब ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। आइए बढ़ते हैं हम लोग जो गवर्नर ऑफ बंगाल की कुछ इंडिविजुअल लोगों के बारे में देखते हैं जो इंपॉर्टेंट रहे हिस्ट्री में। ठीक है, तो गवर्नर ऑफ बंगाल सबसे पहले हम लोग रॉबर्ट क्लाइव के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल, ये फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल रहे, यहां हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं, इनका दो टेन्योर रहा है, एक 1757 से लेके 1760 तक, और उसके बाद से 1765 से लेके 1767 तक। इनके ही टाइम पे बैटल ऑफ प्लासी लड़ी गई थी, दैट वाज जून ऑफ 23rd 1757, ये आपको प्रीवियस लेक्चर्स में याद होगा। इन्हीं के टाइम पीरियड पे व्हाइट म्यूटनी अमंग ब्रिटिश सोल्जर्स, ये एक तरीके से व्हाइट म्यूटनी कहने का मतलब गोरे, यानी कि जो ब्रिटिश है वो गोरे होने के मतलब कारण एक तरीके से श्वेत रिवोल्ट एक तरीके से कह दिया गया कि श्वेत विद्रोह है। ये क्यों हुआ था, क्योंकि ब्रिटिश सोल्जर्स को उन्हीं के मिलिट्री अलाउंसेस में कुछ कमी कर दी गई थी, कटौती कर गई थी, जिसकी वजह से व्हाइट म्यूटनी या श्वेत विद्रोह हमें देखने को मिलता है इन द टाइम पीरियड ऑफ रॉबर्ट क्लाइव व्हेन ही वाज द गवर्नर ऑफ बंगाल, और इसको सक्सेसफुली रॉबर्ट क्लाइव ने दबा भी दिया था। ठीक है, क्लाइव इंट्रोड्यूस डायरकी हम लोगों ने देखा था 1764 के बाद, यानी कि 1765 में रॉबर्ट क्लाइव ने डायरकी इंट्रोड्यूस कर दी थी इन बंगाल, और ये डायरकी हम लोग आगे पढ़ेंगे किसने खत्म की है, या प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया है। 1772 में ये डायरकी खत्म की जाती है। ठीक है, अटेम्प्टेड सुसाइड आफ्टर लीविंग इंडिया, ये एक बहुत ही मिस्टीरियस आज तक का ये रहा है कि जब ये एट द एज ऑफ ओनली 49 इन्होंने सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया, अपना एक तरीके से थ्रोट स्लिट कर लिया था, गला काट लिया था अपने ही घर पे। तो इसको लेके कई हिस्टोरियंस में काफी मतभेद रहे हैं। कई हिस्टोरियंस कहते हैं कि उनको हार्ट अटैक आ गया था, बट मेजोरिटी ऑफ हिस्टोरियंस ये बिलीव करते हैं कि उन्होंने अपनी सुसाइड कर लिया था। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। जॉन जेड हॉलवेल, ये जॉन जेड हॉलवेल से आपको एक इंसिडेंट याद आ रहा होगा, दैट इज ब्लैक होल। ये वही जॉन जेड हॉलवेल हैं जिन्होंने 20th of June 1756 को ये ब्लैक होल का इंसिडेंस बताया था रॉबर्ट क्लाइव को। ये ब्लैक होल का इंसिडेंस क्या है आप सबको मालूम होगा, ये हम लोग प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी एक बार चलिए इसको डिस्कस कर लिया जाता है। ब्लैक होल वो इंसिडेंस था जब नवाब सिराजुद्दौला ने एक
एक छोटी सी काल कोठरी में 146 ब्रिटिश सोल्जर्स को उठा के ठूस दिया था रात भर के लिए, और जब सुबह दरवाजा को खोलते हैं तो वो केवल 23 सर्वाइवर्स रह जाते हैं ऑफ द ब्रिटिश आर्मी। उन्हीं 23 सर्वाइवर्स में से जॉन जेड हॉलवेल भी एक थे, जिनको 1760 में जाके गवर्नर ऑफ बंगाल बना दिया जाता है। ठीक है, आगे हम लोग बढ़े तो हेनरी विनस्टार्ट 1760 से लेके 1765 का इनका कार्यकाल रहा है, टेन्योर रहा है। बैटल ऑफ बक्सर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वॉर, यानी कि अक्टूबर 22 1764 को बैटल ऑफ बक्सर लड़ी गई थी इनके टाइम पीरियड पे। तो ये कुछ सिलेक्टेड लोग इसलिए क्योंकि इनके टाइम पीरियड पे, इनके टेन्योर में कुछ बहुत ही एक्स्ट्रा मतलब कोई इंपॉर्टेंट चीज हो गई है, जिसकी वजह से इनका नाम मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, वो शॉर्टलिस्ट किया हुआ है। आगे बढ़ते हैं हम लोग तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, यानी कि ये गवर्नर ऑफ बंगाल के पोस्ट को समाप्त कर दिया गया और आया नया पोस्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। तो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन है यहाँ पे? वॉरेन हेस्टिंग। वॉरेन हेस्टिंग 1772 से लेके 85 तक का इनका टेन्योर रहा है। आगे बढ़े हम लोग तो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल रहे हैं। इन्होंने अबॉलिश डायरकी लेवल, वही डायरकी लेवल जो रॉबर्ट क्लाइव ने इंट्रोड्यूस किया था इन द ईयर 1765, वॉरेन हेस्टिंग ने 1772 यानी कि इन द ईयर 1772 इस डायरकी लेवल को अबॉलिश कर दिया था। आगे बढ़ते हैं, फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट वाज सेट अप अंडर द चार्टर एक्ट 1773। आपको ये मालूम होगा कि 1773 में फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट की सेटअप होने की बात की जा रही थी, विच वाज सेटअप इन 1774 इन कोलकाता। ये प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं तो इन्हीं के टाइम पीरियड पे विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी की एस्टैब्लिशमेंट की थी इन द ईयर 1784। ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आपको ये सब याद रखिए। डायरेक्ट इस पे क्वेश्चन पूछ सकता है कि एशियाटिक सोसाइटी किसने बनाई थी या कब बनाई थी, मैंने लिखा नहीं है, इन द ईयर 1784, इसको आप मेंशन कर लीजिए 1784, यानी कि विलियम जोन्स एस्टैब्लिश्ड एशियाटिक सोसाइटी इन 1784 अंडर द टेन्योर ऑफ वॉरेन हेस्टिंग। ठीक है, नंदलाल एंड फर्स्ट जुडिशियल किलिंग, ये क्या केस है? ये एक नंदलाल एक तरीके से एक पर्सन थे, इनके गवर्नरशिप में इनके ऊपर ये आरोप लगा कि इन्होंने कुछ कॉन्स्पिरेसी करके इस नंदलाल के खिलाफ जो है एक तरीके से कॉन्स्पिरेसी करके इनको फांसी पे चढ़वा दिया, इनकी हत्या करवा दी। इसीलिए इसको फर्स्ट जुडिशियल किलिंग का भी एक तरीके से बोला जाता है। इसी चीज को लेके जब ये दोबारा गवर्नरशिप से हटते हैं 1785 के बाद, जो जब ये ब्रिटेन जाते हैं तो वहां के पार्लियामेंट में इनके ऊपर इम्पीचमेंट का प्रोसेस लाया जाता है, और बट ये उस चीज को पार कर ले जाते हैं। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं तो लॉर्ड कॉर्नवालिस, जिनका टेन्योर रहा 1786 टू 1793। ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये आपके लिए लिखे गए हैं। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन बनते हैं आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से। क्यों? बिकॉज ही इज टर्म्ड एज द फादर ऑफ ICS एंड इवन IPS, यानी कि इंडियन सिविल सर्विस, ये हम लोग प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया है, एंड IPS इंडियन पुलिस सर्विसेज। इन्होंने ही परमानेंट सेटलमेंट यानी कि स्थायी बंदोबस्त ऑफ लैंड रेवेन्यू सिस्टम, जो हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था, वो भी इन्होंने ही इंट्रोड्यूस किया था। ट्रेड ऑफ स्लेव्स, इन्होंने स्लेव्स यानी कि गुलामों की जो ट्रेड हुआ करता था, खरीदारी, इसको अबॉलिश कर दिया, बंद कर दिया। कॉर्नवालिस कोड, ये कॉर्नवालिस कोड एक तरीके से जुडिशरी और एडमिनिस्ट्रेशन में एक तालमेल बिठाने का इनका एक तरीका था, इसीलिए इसको एक तरीके से फेमसली कहा जाता है कॉर्नवालिस कोड, क्योंकि इन्होंने ही ये दिया था। एक तरीके से ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन और पॉलिसीज बिठाना जो जुडिशरी एंड एडमिनिस्ट्रेशन में एक तालमेल बिठाते थे, दैट वाज कॉर्नवालिस कोड। ये एक लौते ऐसे लॉर्ड कॉर्नवालिस यानी कि एक लौते ऐसे गवर्नर जनरल रहे हैं जिनकी मौत इंडिया में हुई है ना, एक लौते ऐसे गवर्नर जनरल रहे हैं जिनकी डेथ इंडिया में हुई है, और इनका मेमोरियल हमें गाजीपुर में देखने को मिलता है। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ेंगे। लॉर्ड वेलेस्ली, इनका टेन्योर है 1798 से 1805 तक। ये फादर ऑफ सब्सिडरी अलायंस इनको कहा जाता है। सब्सिडरी अलायंस ये हम लोग एंग्लो मैसूर वॉर में डिस्कस कर चुके हैं। सब्सिडरी अलायंस, ये फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर, इन्हीं के ये सब्सिडरी अलायंस की वजह से टीपू सुल्तान और ईस्ट इंडिया कंपनी में हुई ही थी। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं तो फोर्ट विलियम कॉलेज वाज सेट अप अंडर हिज लीडरशिप। इन्होंने एक फोर्ट विलियम कॉलेज कोलकाता में इन्होंने अपने लीडरशिप में या एक तरीके से अपने गवर्नरशिप या अपने टेन्योर में एक फोर्ट विलियम कॉलेज इन्होंने सेटअप कराया था। आगे बढ़ते हैं तो लॉर्ड हेस्टिंग, ये लॉर्ड हेस्टिंग ये वॉरेन हेस्टिंग नहीं है, ये अलग। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं हुई है। 1813 से लेके 1823 तक इनका टेन्योर रहा है। ड्यूरिंग 1814 से लेके 16 में इन ये
नेपाल, जैसे ही ये गवर्नर घोषित किए गए इंडिया के तो सॉरी हाँ बंगाल के, हाँ जैसे ही गवर्नर ये घोषित किए गए और बंगाल के, तो इन्होंने आते ही जो एंग्लो और नेपाल वो जो वॉर थी इसको शुरू कर दी अपने जो बाउंड्रीज को मतलब क्लियर करने के लिए। तो 1814 से लेके 1816 तक इन्होंने नेपाली किंग से एक वॉर लड़ी, जिसमें इनको लॉर्ड हास्टिंग को जीत मिली और कुछ एरियाज उनका इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी ने एनेक्स कर लिया। ये थर्ड एंग्लो मराठा वॉर पे भी रहे और इस थर्ड एंग्लो मराठा वॉर की वजह से ये जो पेशवा पोस्ट था ये एंड हो गया। तो लास्ट पेशवा हम लोगों ने एंग्लो मराठा वॉर में डिस्कस किया था, दैट वाज बालाजी सेकंड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन्होंने पिंडारी के सप्रेस को किया था, पिंडारी के एक्शंस को सप्रेस किया था। ये पिंडारीज एक लोकल क्लैन हुआ करते थे जो एक तरीके से परेशान किया करते थे लोगों को, या एक तरीके से लोकल क्लैन जैसे होता है ना, जैसे कि डाकू टाइप के इस तरीके के लोग हुआ करते, तो जिनको इसने सप्रेस किया था, लॉर्ड हेस्टिंग ने सप्रेस किया था। तो ये आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अगले लेक्चर में हम लोग गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के बारे में बात करेंगे और वाइसरॉयज के बारे में बात करेंगे, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट और रह गए हैं कुछ और लोग। तो अगर ये लेक्चर मेरा आपको पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेटिव दोस्तों में इसको शेयर कीजिए। टेक केयर, पढ़ते रहिए।